हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो कुछ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, एक कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ होगा तो उस फ्लूइड की वजह से कंटेनर की वॉल पे फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम कुछ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे। सम इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स। तो देखो, मान लो ये एक यू ट्यूब है, ठीक है, यू शेप की ट्यूब है, ठीक है। और मान लो इस यूट्यूब में एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है। और यहां पे एटमॉस्फेयर है, ठीक है। मतलब यहां पे भी हवा भरी हुई है, यहां पे भी हवा है। तो यहां पे और यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आएगा? पी नोट, ठीक है। और ये फ्लूइड के दोनों लेवल सेम लेवल पे आएंगे, ठीक है। यहां भी हवा है, यहां भी हवा है। तो यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट और यहां का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? पी नोट होगा ऑब्वियसली। दोनों का लेवल क्या होगा? सेम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे ऐसे एक इंजेक्शन को लगा दिया, होता ना जिससे हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। केवल इस यहां पे लगाया है मैंने इस इंजेक्शन को, अभी इसको ऐसे प्रेस नहीं किया है, ठीक है। तो देखो यहां पे जो ये एयर है ना, इस एयर का प्रेशर कितना होगा? पी नोट अभी तक, क्योंकि मैंने इस इंजेक्शन को ऐसे प्रेस नहीं किया है, ठीक है। यहां पे एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर होगा, पी नोट। बस केवल यहां पे इस इंजेक्शन को फिट किया अभी के लिए, इसको ऐसे प्रेस नहीं किया है, ठीक है। तो अब देखो, मैं है ना इस इंजेक्शन को ऐसे प्रेस करूंगा तो आप डेली लाइफ में देख सकते हो, ये जो यहां से फ्लूइड है ना, ये नीचे की तरफ जाएगा और ये फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा जैसे ही मैं इस इंजेक्शन को ऐसे प्रेस करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस इंजेक्शन को ऐसे प्रेस कर दूंगा तो होगा क्या कि ये फ्लूइड लेवल नीचे की तरफ जाएगा और ये फ्लूइड लेवल ऊपर की तरफ जाएगा। इसके पीछे का कारण अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो ये फ्लूइड लेवल नीचे की तरफ आ जाएगा कुछ यहां पे, और जितना ये नीचे की तरफ आया है यहां पे फ्लूइड लेवल उतना ही ऊपर की तरफ चला जाएगा। सही बात है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस इंजेक्शन को पूरी तरह प्रेस कर दिया, ठीक है। तो एयर तो अब भी है यहां पे, लेकिन अब यहां पे हुआ क्या, ये जो एयर थी ना ये अब कंप्रेस होगी। जैसे ही मैं इस इंजेक्शन को ऐसे प्रेस करूंगा, प्रेस कर दिया तो यहां पे जो एयर है ना यहां पे कंप्रेस होगी, यहां पे एयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे इस एयर का आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एयर, ठीक है।
ये एयर आइसोथर्मली कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस इंजेक्शन को प्रेस किया, ये जो एयर है ये कंप्रेस होगी, मतलब एयर का वॉल्यूम कम हो गया, और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो वॉल्यूम कम हुआ है तो इसका मतलब एयर का प्रेशर वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इनटू में वॉल्यूम क्या रहना है, कांस्टेंट। तो यहां पे जो प्रेशर होगा ना एयर का थ्रू आउट, वो पी नोट से ज्यादा हो जाएगा, P1 विल बी ग्रेटर देन P नोट, ठीक है। तो इस कंप्रेस्ड एयर में हर जगह पे प्रेशर क्या होगा, सेम P1, और वह P नोट से ज्यादा होगा। अभी पता चल जाएगा क्यों ज्यादा होगा। तो देखो यहां पे क्या है, एयर है, तो यहां पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट, सही बात है। मान लो ये हाइट h, यहां का प्रेशर P नोट, और मान लो ये पॉइंट है A, तो यहां का प्रेशर कितना हो गया PA, और ये कितना हो जाएगा P नोट प्लस रो GH, और यहां का जो प्रेशर है PA, यहां का जो प्रेशर है P1, P1 PA के बराबर होगा, सेम लेवल पे है ना, और वो कितना होगा P नोट प्लस रो GH, ठीक है। देख सकते हो P1 इज ग्रेटर देन P नोट, ठीक है। तो जैसे मैं इस इंजेक्शन को प्रेस करता जाऊंगा तो ये एयर है ना, ये कंप्रेस होती जाएगी, एयर का वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एयर। इस एयर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे था। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कंप्रेशन है तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेज, तो प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेज। तो यहाँ पे एयर का प्रेशर P1 P नोट से ज्यादा होगा, ठीक है। देख सकते हो P1 इज ग्रेटर देन P नोट। तो एक तरह से अगर मैं बोलूं, यहां पे जो एयर की डेंसिटी थी ना, और यहां पे जो एयर की डेंसिटी है, अब यहां पे एयर की डेंसिटी, यहां पे एयर की डेंसिटी से ज्यादा होगी, क्योंकि एयर तो उतनी ही है, एयर का वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब देखो कुछ ऐसा ही इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट, मान लो ये YouTube है, ठीक है, और ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट। मान लो इसमें ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। यहां पे भी एयर, यहां पे भी एयर, यहां पे भी प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट के बराबर, यहां पे भी प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट के बराबर, सही बात है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, एक इंजेक्शन को ऐसे जस्ट फिट कर दिया, ठीक है। यहां पे एक इंजेक्शन को जस्ट ऐसे फिट कर दिया इस YouTube में। तो देखो एयर है यहां पे, बिल्कुल है, ये क्या है, एयर डॉटेड, तो क्या है, एयर है, ठीक है। इस एयर का प्रेशर कितना है, P नोट, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने यहां पे इस इंजेक्शन को जस्ट फिट किया है, और इससे फ्लूइड की डेंसिटी है मान लो रो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस इंजेक्शन को ऐसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू करूंगा, ठीक है, और पूरा खींच ले जाऊंगा। तो ये जो एयर है ना यहां पे, ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं इस इंजेक्शन को ऐसे ऊपर खींचता ले जाऊंगा तो होगा क्या,
ये यहाँ पे जो फ्लूइड का लेवल है ना, ये ऊपर होता जाएगा, कुछ यहाँ पे पहुंच गया जैसे, ठीक है। यहां पे ये जो फ्लूइड का लेवल जितना ऊपर उठेगा, यहां पे फ्लूइड का लेवल उतना ही नीचे आएगा, ठीक है। कुछ यहां पे आ गया, यहां पे प्रेशर कितना, पी नोट, क्योंकि ऊपर तो एयर है, ठीक है। मैं इस इंजेक्शन को ऐसे ऊपर खींचता हुआ लेके गया हूं, तो यहां पे जो ये एयर थी ना इतनी, ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, इस एयर का वॉल्यूम बढ़ गया, देख सकते हो, ठीक है। यहां पे क्या है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ गया एयर का, तो वॉल्यूम बढ़ा तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ एयर घटना चाहिए। तो यहां पे मान लो एयर का प्रेशर होगा P1, वो पक्का P नोट से कम मिलेगा आपको, ठीक है। और मान लो ये हाइट है h, ठीक है। तो देखो यहां पे प्रेशर क्या है, P1, एयर के प्रेशर के बराबर, जो एक्सपेंडेड एयर है उसका प्रेशर क्या होगा, यहां पे हर जगह है P1, तो यहां पे भी P1 होगा, ठीक है। और यहां पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर P नोट। तो मान लो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, PA कितना है, P नोट, तो ये सीधी सी बात है PB के बराबर होगा, सेम लेवल पे है ना दोनों पॉइंट्स। और PB कितना होगा, P1 प्लस रो GH। तो यहां से देखो इसको और इसको इक्वेट करके P1 कितना आ गया, P नोट माइनस रो GH। तो देख सकते हो P1 P नोट से कम आया, क्योंकि जैसे मैं इस इंजेक्शन को ऊपर ले जाता जाऊंगा ना, तो ये फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड का लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा, और ये जो एयर है ये एक्सपेंड होती जाएगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, तो सीधी सी बात है प्रेशर ऑफ दिस एयर P1 विल बी लेस देन P नोट, ठीक है। ये आप डेली लाइफ में कर भी सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोई कंटेनर होगा, उस कंटेनर में फ्लूइड फिल होगा, फ्लूइड भरा हुआ होगा, तो उस फ्लूइड के द्वारा कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर फाइंड आउट करेंगे बाय फ्लूइड। फ्लूइड कंटेनर में भरा हुआ होगा, तो सीधी सी बात है कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उस प्रेशर की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा कंटेनर की वॉल्स पे, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है। इसमें फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो, ठीक है। और मान लो हाइट ऑफ दिस कंटेनर इज h,
और ये लेंथ है कंटेनर की L, ठीक है। और मान लो ये कंटेनर है ना क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल शेप का, क्यूबॉइडल कंटेनर। तो इसको और अच्छे से बनाऊं क्यूबॉइड शेप में, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, हाइट h, लेंथ L और ये ब्रेड्थ B, ठीक है। इस फ्लूइड में ऐसे, सॉरी इस कंटेनर में ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेगा ये फ्लूइड, इस कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो वो फोर्स हमने फाइंड आउट करना है, इस कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स बाय दिस फ्लूइड। तो अब देखो ये जो वॉल है ना, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, सबसे पहले मैं इस वॉल पे एक्सर्टेड फोर्स फाइंड आउट करूंगा। मान लो ये A, ये B, ये C, ये D, E, F, G, H, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ABCD वॉल पे, ABCD वॉल पर फोर्स फाइंड आउट करूंगा बाय फ्लूइड, ठीक है। तो अब देखो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फ्लूइड x डेप्थ पे, कुछ यहां पे प्रेशर, वो कितना आएगा, रो जी एक्स। मान लो कोई एयर नहीं है, नो एयर, ठीक है, मतलब कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसा मान लो, नो एटमॉस्फेयर। तो यहां से एक्स डेप्थ पे प्रेशर कितना आएगा, रो जी एक्स, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे डेप्थ बढ़ेगी ना, एक्स बढ़ेगा, एज एक्स इंक्रीजेज प्रेशर विल इंक्रीजेज। जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन वॉल वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, इनफैक्ट डेप्थ मतलब एक्स के बढ़ने के कारण प्रेशर बढ़ रहा है। बॉटम पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, रो जी एच, ठीक है। तो कंटेनर की इस वॉल पे, मतलब ABCD वॉल पे फोर्स कैसे फाइंड आउट करूं मैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहां से x डिस्टेंस ये है और ये dx है, ठीक है। ABCD वॉल का ये बहुत छोटा सा सेक्शन है, ठीक है, स्ट्रिप, वेरी 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 स्मॉल स्ट्रिप। dx क्या है, टेंस टू 0। तो देखो यहां पे x डेप्थ पे प्रेशर कितना, रो जी एक्स। तो x से लेके x प्लस dx तक, यहां से लेके यहां तक मैं प्रेशर को रो जी एक्स मान सकता हूं ना, कोई बुराई नहीं है मानने में। तो देखो ये जो स्ट्रिप है, इस दीवार की एक छोटी सी स्ट्रिप है, ठीक है। इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वेरी स्मॉल होगा, वेरी वेरी स्मॉल। और वो कितना होगा, ये एक रेक्टेंगल बन गई ना, लेंथ क्या होगी b और ब्रेड्थ dx, तो b dx, ठीक है। तो इस वेरी स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पे जो फोर्स आएगा बाय फ्लूइड वो भी वेरी स्मॉल होगा, df। वो क्या हो जाएगा, दिस प्रेशर रो जी एक्स इंटू में वेरी स्मॉल एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, वो क्या है, bdx, सही बात है।
तो अब देखो मुझे तो क्या चाहिए है, ये जो पूरी वॉल है ना इस कंटेनर की ABCD वॉल, इस पूरी वॉल पे फोर्स चाहिए, नेट फोर्स। मतलब मुझे तो F फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स ऑन दिस कंप्लीट वॉल बाय फ्लूइड F, वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, रो जी बी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। x देखो कहां से कहां तक वेरी होगा, 0 से लेके h तक, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट h। तो f देखो ये कितना आ गया, रो जी बी एक्स स्क्र बाय 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट h, तो ये क्या हो गया h स्क्र। ठीक है, तो ये जो मेरी वॉल है ना ABCD वॉल, इस वॉल पे नेट फोर्स बाय दिस फ्लूइड वो ऐसे कितना आया, रो जी बी एच स्क्र बाय 2। ठीक है, और ये फोर्स है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा इस वॉल पे, क्योंकि जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं तो प्रेशर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स बाय दिस फ्लूइड ऑन दिस वॉल ABCD वो इतना ही आएगा, लेकिन ये फोर्स इस वॉल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा कम फोर्स, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा, यहां पे और ज्यादा, तो यहां पे और ज्यादा, तो यहां पे और ज्यादा, और यहां पे और ज्यादा। ठीक है, तो देख सकते हो जो फोर्स है बाय फ्लूइड ऑन दिस वॉल ABCD नेट फोर्स इतना है, रो जी बी एच स्क्र बाय 2, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, इन सभी फोर्सेज का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, और वो आएगा रो जी बी एच स्क्र बाय 2। ठीक है, तो देखो ये जो वॉल है ABCD, इस वॉल पे जो नेट फोर्स आया है बाय फ्लूइड वो F आया इतना। ठीक है, तो ये जो दूसरी वॉल है इसके अपोजिट EFGH, इस वॉल पे बाय फ्लूइड नेट फोर्स ऐसे आएगा और इतना ही आएगा। ठीक है, और यहां पे भी ये फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे नीचे जाता जा रहा हूं मैं, प्रेशर ऑफ फ्लूइड बढ़ता जा रहा है दीवार पे। और अब देखो जो ये वॉल है GFBA या ABFG वॉल, इस वॉल को देखो ABFG, तो देखो जो ABCD वॉल थी उसकी डायमेंशन ऐसे B थी, तो यहां पे B था और हाइट H। ठीक है, तो ये जो वॉल है कौन सी, ABFG वॉल, इसकी हाइट H और ये वाली डायमेंशन क्या है, L। ठीक है, तो यहां पे B की जगह बस क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो ये जो वॉल है ना ABFG, इस वॉल पे नेट फोर्स कुछ ऐसे आएगा, और वो मान लो कितना आएगा F1, और ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फ्लूइड का प्रेशर ऑन दिस वॉल। हाँ, ABFG वॉल पे जो नेट फोर्स आएगा ऐसे F1 इस दीवार के परपेंडिकुलर, वो कितना आएगा, बस यहां पे B की जगह L कर दो, रो GLH स्क्वायर बाय 2। तो देखो 3 दीवारों पे फोर्स आ गया। अब देखो चौथी दीवार HDCE वॉल, इस दीवार पे जो फोर्स आएगा बाय दिस फ्लूइड
वो कुछ ऐसे आएगा और कितना F1 ही आएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड में F1 ही आएगा, लेकिन इसके अपोजिट, ठीक है। और देखो ऊपर कोई दीवार थोड़ी ना है, ये तो ऊपर से खुला है कंटेनर, ठीक है। हाँ जो बॉटम है इस कंटेनर का, ADHG, बॉटम ऑफ कंटेनर, क्या ADHG, इस कंटेनर के बॉटम पे कुछ ऐसे फोर्स आएगा F3, ये कितना आएगा? तो देखो अगर मैं इस फ्लूइड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसे फ्लूइड की बात करूं तो इस फ्लूइड पे ये जो दीवार है AD या ABCD दीवार, इस दीवार के द्वारा इस फ्लूइड पे ऐसे फोर्स आएगा F, और HEFG या EFGH दीवार के द्वारा इस फ्लूइड पे ऐसे फोर्स आएगा F, तो दोनों कैंसिल हो गए। और जो ये दीवार है ABFG, इस दीवार के द्वारा इस फ्लूइड पे ऐसे फोर्स आएगा ना, कितना F1, ये तो दीवार पे था फोर्स बाय फ्लूइड, अब इस दीवार के द्वारा ऑन फ्लूइड फोर्स ऐसे F1 आ जाएगा। और जो पीछे वाली दीवार है ECDH, इस दीवार के द्वारा फ्लूइड पे फोर्स ऐसे आ जाएगा F1, तो F1 से ऐसे F1 कैंसिल हो गया। तो इस फ्लूइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg, और मास क्या होगा फ्लूइड का, डेंसिटी रो इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH और इंटू में g, ठीक है। और देखो फ्लूइड तो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये जो बॉटम है कंटेनर का ADHG, इस कंटेनर के बॉटम के द्वारा इस फ्लूइड पे इतना फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना, रो LBHG, ठीक है। तो फ्लूइड के द्वारा इस कंटेनर के बॉटम पे, मतलब ADHG जो कंटेनर का बॉटम है, तो फ्लूइड के द्वारा इस कंटेनर के बॉटम पे ऐसे F3 फोर्स आएगा, इस एक्शन का रिएक्शन रो LBHG, ठीक है। तो यहां पे क्यूबॉइडल कंटेनर में एक फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड आराम से रेस्ट पे है उसको क्यूबॉइडल कंटेनर में। तो फाइंड आउट क्या करना था, इस क्यूबॉइडल कंटेनर की वेरियस वॉल्स पे फोर्स फाइंड आउट करना था बाय फ्लूइड, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द कंटेनर, प्रेशर ऑफ फ्लूइड वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस दीवार पे मतलब ABCD दीवार पे जो फोर्स आएगा बाय फ्लूइड ऐसे F आएगा इतना, और ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा इस दीवार पे, छोटा एरो फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ये फोर्स F यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है ना। हाँ, इन सभी का रिजल्टेंट नेट फोर्स ऑन दिस ABCD वॉल वो इतना F होगा, बिल्कुल रो GBH²/2 बिल्कुल होगा। सिमिलरली HEFG या EFGH कुछ भी बोल दो, इस वॉल पे फोर्स बाय दिस फ्लूइड ऐसे F आ जाएगा, रो GBH²/2। और जो इस तरफ वाली वॉल है ABFG, इस वॉल पे जो फोर्स आएगा बाय फ्लूइड वो आ जाएगा रो GLH²/2। बस B की जगह L पुट करना, ठीक है। और जो पीछे वाली वॉल है ECDH या HDCE वॉल, तो इस वॉल पे फोर्स ऐसे F1 आ जाएगा, ठीक है।
1 2 3 और वो पीछे वाली 4, 4 दीवार होगी और ऊपर से ओपन है ये कंटेनर। तो जो बॉटम है कंटेनर का उस पे फोर्स बाय फ्लूइड वो कितना आएगा F3। इस नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन रो LBH इंटू में G। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।